पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जो बर्फीली चोटियों और सरसराते देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। हवा ताजी थी जिसमें पाइन और मिट्टी की खुशबू थी और एक साफ धारा घाटी में बहती थी। जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। पड़ोसी ढलती छतों वाले पत्थर और लकड़ी के घरों में कहानियां और चाय शेयर करते थे। चिमनियों से धुआं निकलकर तारों भरे आसमान में घुल जाता था और बच्चों की हंसी संकरी गलियों में गूंजती थी। गांव शांतिपूर्ण था, दुनिया के शोर से एक पनाहगाह। फिर भी मार्को नाम के एक नौजवान के लिए यह शांति कोई सुकून नहीं लाई। वह यहीं पैदा हुआ था, धारा और देवदार के पेड़ों के साथ पला बढ़ा था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। शांत पहाड़ों ने उसके दिमाग का शोर और बढ़ा दिया था। मार्को को एक ऐसी तड़प महसूस होती थी जिसका वह नाम नहीं ले सकता था। एक अंदरूनी लड़ाई जिसे गांव की शांति शांत नहीं कर सकती थी। जबकि दूसरे छोटी छोटी चीजों में खुशी पाते थे, मार्को खुद को अलग महसूस करता था, कुछ और ढूंढ रहा था। गांव की शांति उसके चारों ओर थी, लेकिन उसके अंदर नहीं थी। उसने सूरज को उगते और ढलते देखा, लेकिन अंदर एक तूफान रेजिंग था। मार्को सोचता था कि क्या उसे कभी वह शांति मिलेगी जो बाकी सबके पास थी। उसकी खोज की कहानी बस शुरू ही हो रही थी। मार्को गांव के किनारे रहता था, घाटी और बदलते मौसमों को देखता रहता था। उसने खेतों में खूब मेहनत की, लकड़ी काटी और जंगलों में घूमा, लेकिन किसी भी चीज ने उसके दिमाग को शांत नहीं किया। बेचैनी उससे चिपकी रही, एक ऐसी परछाई जिसे वह हिला नहीं सकता था। रात में वह जागता रहता था, दोस्तों के बीच भी अकेला महसूस करता था। उसने उनकी हंसी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन हमेशा खुद को एक आउटसाइडर महसूस करता था। उसने किताबों में और काम में जवाब ढूंढे, लेकिन शांति उससे दूर रही। पहाड़ जो कभी सुंदर थे, अब एक पिंजरे जैसे लगते थे। मार्को आजाद होना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस चीज से भाग रहा था। असली लड़ाई अंदर थी, विचारों का एक तूफान जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकता था। वह जानता था कि वह ऐसे ही नहीं चल सकता, कुछ बदलना था। उसे तूफान को शांत करने का एक तरीका ढूंढना था, और इसीलिए मार्को ने एक फैसला लिया। एक शाम मार्को ने एल्डर्स को एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी के बारे में बात करते सुना जो सबसे पुराने पहाड़ पर रहता था। उन्होंने कहा कि उसे सच्ची शांति का राज मिल गया था। मार्को के दिल में उम्मीद जगी। भोर से पहले वह अकेला निकल पड़ा, अपने साथ केवल रोटी, पनीर और पानी लेकर। रास्ता खड़ी और जंगली था, जंगलों से और धाराओं के पार। चढ़ाई कठिन थी, लेकिन संघर्ष ने उसे एक मकसद दिया। कई दिनों तक वह चलता रहा, तारों के नीचे सोता रहा, उम्मीद से प्रेरित होकर। जितना ऊपर वह चढ़ा, उतना ही वह डिटरमिन्ड होता गया। आखिरकार पहाड़ की चोटी पर मार्को को एक छोटी पत्थर की झोपड़ी मिली। एक बूढ़ा आदमी दयालु आंखों वाला बाहर बैठा था, एक जाल ठीक कर रहा था। उसने मार्को का एक सौम्य मुस्कान के साथ स्वागत किया, जैसे कि वह उसका इंतजार कर रहा हो। बूढ़े आदमी ने मार्को को बैठने का इशारा किया। उनके चारों ओर एक गहरी शांति छा गई। मार्को को पहली बार एक शांत उत्सुकता महसूस हुई। मार्को थका हुआ बैठा था, अपनी परेशानियां बताने के लिए तैयार था। बूढ़े आदमी ने पहले कुछ नहीं कहा, बस अपना जाल ठीक करता रहा। उनके बीच चुप्पी छा गई, शांत और अनहरिड। आखिरकार बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बहुत दूर से आए हो, तुम्हारा दिल भारी है। उसने पहाड़ों और घाटियों की ओर इशारा किया। पहाड़ नदी बनने की कोशिश नहीं करता, नदी बादल बनने की कोशिश नहीं करती। हर कोई वही है जो वह है, इसमें ही शांति है। मार्को को एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन खुद से लड़ने में बिताया था, कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहा था जो वह नहीं था। बूढ़े आदमी ने जारी रखा, अपने अंदर के तूफान से मत लड़ो, अपने विचारों को आते जाते देखो, जैसे आसमान में बादल। तुम आसमान हो, बादल नहीं। मार्को ने ऊपर देखा, बादलों को बहते और तूफानों को इकट्ठा होते देखा, लेकिन आसमान विशाल और अपरिवर्तित रहा। पहली बार उसे समझ आया, शांति तूफान को दूर भगाने में नहीं थी, बल्कि उसे स्वीकार करने में थी। संघर्ष ही उसके दुख का कारण था। बूढ़े आदमी के शब्द सरल थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ बदल दिया। मार्को को अपने दिल से एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। वह चुप्पी में बैठा, इस सबक को अपने अंदर गहराई तक बसने दिया। जवाब भागने में नहीं था, बल्कि स्वीकार करने में था। मार्को को एक नई तरह की शांति मिली। मार्को कुछ दिन रुका, चुपचाप बैठना और अपने विचारों को बहते हुए देखना सीखा।
बूढ़े आदमी ने उसे कोई जादू नहीं दिया था, केवल खुद को देखने का एक नया तरीका दिया था। जब जाने का समय आया तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने साथ आसमान लेकर जाते हो। मार्को पहाड़ से नीचे उतरा, ऐसी सुंदरता को नोटिस करते हुए जिसे उसने पहले मिस कर दिया था। एक जंगली फूल, चट्टान पर काय। दुनिया अधिक जीवंत महसूस हुई और उसके दिमाग का तूफान अब एक दूर की फुसफुसाहट थी। गांव में वापस सब कुछ वैसा ही लग रहा था, लेकिन मार्को बदल गया था। उसे अब आउटसाइडर जैसा महसूस नहीं होता था। उसने छोटे छोटे पलों में खुशी पाई, काम करते हुए, सुनते हुए और प्रेजेंट रहते हुए। जिस शांति की वह तलाश कर रहा था वह हमेशा उसके अंदर ही थी। मार्को का जीवन अभी भी सरल था, लेकिन वह अब खुद से युद्ध में नहीं था। उसने आसमान बनना सीख लिया था, शांति और तूफान दोनों को सौम्य एक्सेप्टेंस के साथ धारण करते हुए। शांत गांव में मार्को को आखिरकार घर जैसा महसूस हुआ। अंदर की यात्रा ने उसे शांति दी थी।